नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट हम लोग ये जानेंगे कि भारतीय समाज में हिंदी पे अंग्रेजी हावी होने के क्या राजनीतिक कारण है। आखिर किस तरह से आज अंग्रेजी भाषा को जो प्राथमिकता दी जाती है हिंदी के बजाय, आखिर इसके राजनीतिक कारण क्या है, आज हम इन दोनों पॉइंट के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आज़ादी के बाद जो है भारत में संविधान बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई तो पूरे राष्ट्र के लिए एक राष्ट्रभाषा की जरूरत महसूस हुई जो पूरे राष्ट्र को जोड़ने का काम करे। इसके लिए एक राष्ट्रभाषा के लिए जो है संविधान में चर्चाएं हुई और उस समय जो है भारत के अधिकांश राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती थी। इसलिए उस समय के हिंदी के विख्यात साहित्यकार श्रीमान बिहोर राजेंद्र सिंह जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दिलाने के लिए एक अभियान चलाया। इन्होंने प्रयास किए। ठीक है। इन्होंने दक्षिण भारत के कई दौरे किए ताकि तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाई लोग जो है इनको राजी किया जा सके। आप जानते हैं कि भारत जो है वो विविधताओं का देश है। ठीक है। यहाँ पे कई तरह की भाषाएं बोली जाती है। खास करके जो दक्षिण भारतीय राज्य है वहाँ पे हिंदी जो है वो बहुत कम बोली जाती है, एकदम बहुत कम मात्रा में वहाँ लोग जो है वो हिंदी बोलते हैं। ठीक है। वहाँ के क्षेत्रीय भाषा तमिल, तेलुगु, मलयालम यही सब भाषाएं बोली जाती है। तो इन्होंने जो है श्रीमान बिहोर राजेंद्र सिंह जी ने दक्षिण भारत के कई दौरे किए ताकि जो वहाँ के जो क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले लोग हैं तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाई लोग, इन्हें राजी किया जा सके हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारने के लिए। ठीक है। इसके बाद जो है 13 सितंबर 1949 का एक ऐतिहासिक दिन है जिस दिन जो है संसद में भाषा पर चर्चा के दौरान उस वक्त के तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि किसी विदेशी भाषा को अपनाकर कोई राष्ट्र महान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था कि विदेशी भाषा कभी भी आम लोगों की भाषा नहीं हो सकती। उन्होंने ये भी कहा कि एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए भारत को एक ऐसी भाषा की ज़रूरत है जिसमें आत्मविश्वास हो, जो अपने आत्मा को पहचान सके। इसके लिए जो है भारत को हिंदी भाषा को अपनाना चाहिए। ठीक है। ये 13 सितंबर 1949 का ऐतिहासिक दिन था जिसमें श्रीमान पंडित नेहरू जी ने हिंदी भाषा को अपनाने के लिए काफ़ी जोर दिया था। इसके बाद जो है 1949 में ही बिहोर राजेंद्र सिंह जी के जन्म दिवस के अवसर पर, यानी 14 सितंबर को ही बिहोर राजेंद्र सिंह जी का जन्मदिन था, तो इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर संविधान सभा द्वारा हिंदी को राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने का निर्णय लिया गया। यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे अपनाया नहीं गया है, यहाँ पे सिर्फ निर्णय लिया गया है कि हाँ हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जाएगा, क्योंकि उस वक्त तक जो है अंग्रेजी भाषा ही कार्यरत थी जो ब्रिटिश द्वारा चलाया जा रहा था। तो उस वक्त तक जो है ये अंग्रेजी भाषा ही कार्यरत थी और एक दिन में अब ऐसा नहीं है कि पूरे भाषा आधिकारिक तौर पे भाषा को एक ही दिन में बदला जा सके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके लिए जो है ये निर्णय लिया गया कि आगे चलकर जो है हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो है 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी सहित 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया, यानी 14 भाषाओं को अपनाया गया राजभाषा के रूप में हिंदी सहित। ठीक है। इसके बाद जो है 1953 में जो है पहली बार 14 सितंबर के दिन ही राजेंद्र सिंह जी के जन्म दिवस के दिन पहली बार जो है भारत में हिंदी दिवस मनाया गया ताकि हिंदी को जो है एक विशेष प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए जो है 1953 में पहली बार 14 सितंबर के दिन, जो श्रीमान राजेंद्र सिंह जी का जन्मदिन था, उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर जो है पहली बार भारत में हिंदी दिवस मनाया गया ताकि हिंदी भाषा का बढ़ोतरी हो सके। और तब से जो है आज तक हम लोग हर वर्ष जो है 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाते हैं। तो ये एक पॉइंट क्लियर हो गया कि हम लोग 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं। ठीक है। अब हम लोग ये नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं कि आखिर हिंदी को छोड़कर आज अंग्रेजी को प्राथमिकता क्यों दी जाती है, आखिर इसके राजनैतिक कारण क्या है। हम लोग यहाँ पे राजनैतिक कारण के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो भारतीय संविधान की धारा 343 के 1 के अनुसार जो है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अंग्रेजी भाषा को जो है आधिकारिक तौर पे 1965 तक आते हैं, यानी 1950 में जो है संविधान लागू हुआ और 15 वर्ष के भीतर यानी 1965 तक जो है अंग्रेजी भाषा को प्रचलन से बाहर करना था। ठीक है। लेकिन दक्षिण भारत के जो राज्यों में रहने वाले लोग थे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि दक्षिण भारत में जो है बहुत कम हिंदी बोली जाती है, तो वहाँ के जो लोग हैं उनको इस बात का डर था कि हिंदी के आ जाने से, कम्प्लीटली हिंदी के ही आ जाने से, इंग्लिश के हट जाने से जो है उत्तर भारत के लोगों की तुलना में जो है विभिन्न क्षेत्रों में उनकी स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। और इसी डर के कारण जो है भारत में हिंदी विरोधी आंदोलन शुरू हो गया।
ठीक है। इसके बाद जो है सरकार ने 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया और इसमें उन्होंने कहा कि अंग्रेजी को जो 1965 तक आधिकारिक रूप से जो बाहर करने का जो फैसला है इसको रद्द कर दिया गया है। यानी अंग्रेजी को 1965 तक नहीं हटाया जाएगा। 1965 के बाद भी जो है अंग्रेजी को आधिकारिक तौर पे भाषा में रखा जाएगा, लेकिन ये इसमें डिफाइन नहीं किया गया कि आखिर कितने वर्षों तक रखा जाएगा या फिर हमेशा के लिए अंग्रेजी को भी रखा जाएगा। ठीक है, ये इन्होंने डिफाइन नहीं किया, जिससे जो है दक्षिण भारतीय राज्य के लोग संतुष्ट नहीं हुए। 1965 में जो है अंग्रेजी के अलावा अब हिंदी को भी तय समय के अनुसार 1965 में आधिकारिक भाषा के रूप में अपना लिया जाता है। इसके बाद जो है दक्षिण भारत के राज्यों में हिंसात्मक आंदोलन शुरू हो जाते हैं। कई जगह पे आत्मदाह करने का भी प्रयास करते हैं दक्षिण भारत के कुछ छात्र, अपने आप को आग लगाने का, आत्मदाह करने का प्रयास करते हैं। इस परेशानी को देखते हुए उस वक्त के तत्कालिक सूचना और प्रसारण मंत्री इंदिरा गांधी जी ने एक प्रयास किया और एक समाधान निकाला और 1967 में राजभाषा अधिनियम में संशोधन करवाया, जिसके तहत कि राज्य जब तक चाहे तब तक अंग्रेजी को वो देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ सेंटर के हाथ में बात नहीं रहा। अब उन्होंने ये इस संशोधन करवाया कि इसमें जो है राज्य के अनुसार जो है राज्य जब तक चाहेंगे तब तक जो है अंग्रेजी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में रखा जाएगा। इसके बाद जो है वो हिंसा शांत हो जाता है और इसी के बाद जो है शिक्षण संस्थानों, सरकारी कार्यालयों में भी अंग्रेजी को प्राथमिकता दिए जाने लगती है। आज तो स्थिति ये है कि आज सरकारी पदों पे, आज जितने भी महत्वपूर्ण सरकारी पद हैं उन पे नियुक्ति के लिए अंग्रेजी भाषा को ही प्राथमिकता दी जाती है। तो इस तरह से आपने ये दूसरा पॉइंट भी देखा कि किस तरह से जो है हिंदी को छोड़कर और अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता दिए जाने का राजनीतिक कारण जो है इसको आपने देखा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।